हाय गाइस, जय हनुमान। जेईई 2024 के सेकंड सेशन का एग्जाम जो कि आज से चालू होने वाला है और हो चुका है, हम इसको बोले। फर्स्ट सेशन का एग्जाम अभी बच्चे दे रहे हैं, सेकंड सेशन अभी 3 से 6 स्टार्ट होगा। गाइस, जेईई 2024 में आपको अपडेट देते हैं कि 4 से लेकर के 9 अप्रैल तक बीई बीटा का एग्जाम जो कि 5 डेज के अंदर 10 शिफ्टों में होने जा रहा है, और बीआर का एग्जाम जो कि एक शिफ्ट में 12 अप्रैल को होने जा रहा है। टोटल मिलाकर के 11 शिफ्ट में आप सभी को जान के बहुत हैरान ही होगी कि 12,57,000 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के बाद डिक्लेयर कर दी है कि अप्रैल सेशन में 12,57,000 बच्चे रजिस्टर्ड है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जनवरी जेईई मेन के बराबर बच्चा अप्रैल में एग्जाम दे रहा है, बिल्कुल एक्यूरेसी के हिसाब से। और करीबन एक शिफ्ट में 1,20,000 बच्चा, 22,000 बच्चा जेईई मेन जनवरी की तरह एग्जैक्टली दोबारा बैठने वाला है। यानी जो कंपटीशन था वो कंपटीशन पहले के मुकाबले अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनटीए ने स्कैम को रोकने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली गाइडलाइन अभी थोड़ी देर पहले इशू की है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो आने वाले डेज के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, जिनके एग्जाम कल से 5 अप्रैल से लगातार है, या अभी जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, उन सबके लिए बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन एनटीए ने बहुत स्ट्रिक्टली लिखे हैं कि अगर स्टूडेंट पेपर के ड्यूरेशन में थोड़ा सा भी ज्यादा हिलता डुलता है, इवन तक इधर उधर ताक झांक भी करता है, इधर उधर देखता भी है, तो भी हम उसके बिहेवियर को बहुत प्रॉपर तरीके से नोट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी प्रॉपरली हिल डुल करके इधर उधर देख करके कुछ अगर सर्कुलेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर उसके लिपसिंग को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, एनटीए ने क्लियर कर दिया है कि हम स्कैम को रोकने के लिए बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली गाइडलाइन बना रहे हैं। एनटीए ने ये प्रेस रिलीज पूरी डिक्लेयर करी है बच्चों। इस प्रेस रिलीज में क्लियर उन्होंने लिखा है कि हम स्टूडेंट के बिहेवियर को बहुत ज्यादा नोट कर रहे हैं। एआई टूल से हम एक एक चीज को देख रहे हैं, बच्चों के लॉग्स को हम देख रहे हैं। बच्चों के लॉग्स में हम बच्चे क्वेश्चन किस बिहेवियर से अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनकी जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी है उनको भी देख रहे हैं। इवन तक हम कोई बच्चा बायो ब्रेक के लिए जा रहा है, उसकी फिक्सिंग कर रहे हैं, बायोमेट्रिक दोबारा ले रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से हम बना रहे हैं। एनटीए ने क्लियर लिखा है कि हमने इस बार एआई का कंट्रोल रूम बनाया है, और एआई बेस्ड कंट्रोल रूम में हम बच्चे की एक एक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी माल प्रैक्टिस में पकड़ा जाता है या उसके लिए सस्पिशियस केस बनता है, तो उन्होंने लिखा है कि पब्लिक माल प्रैक्टिस एक्ट 2024 जो नया बनाया है, इसके थ्रू उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उसको क्राइम में काउंट किया जाएगा। इसकी इस माल प्रैक्टिस वाले बिहेवियर को या फिर माल प्रैक्टिस वाली चीटिंग वाले स्कैम को, इस तरह की जो भी चीजें हैं, उसके लिए एक एक्ट बना दिया गया है। और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली वो कह रहे हैं कि हम इस बार सारी चीजें हमारे कंट्रोल रूम से देख रहे हैं। इवन तक उन्होंने ये भी कह दिया कि सरप्राइजिंग फ्लाइंग स्क्वाड, इन्होंने क्लियर लिखा है कि फ्लाइंग स्क्वाड भी इस बार एनटीए के एग्जामिनेशन में भेजे जाएंगे, ताकि देखा जाए कि सारी चीजें सही चल रही। जितने इन्होंने अथॉरिटीज बनाई है वो ऑन द स्पॉट पहुंच करके बीच बीच में देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एनटीए के अंदर जितने भी ऑब्जर्वर हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं, सेंटर पर सब तरफ से सारा काम सही चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे सर्विलांस में ठीक काम कर रहे नहीं कर रहे, एआई टूल सही तरीके से काम कर रहे नहीं कर रहे। और इन्होंने इस बार यह भी लिख दिया है कि जितने भी सस्पिशियस बिहेवियर हमें नोट होते हैं एग्जाम के में ड्यूरेशन में, लगता है कि कोई बच्चा चीटिंग के एफर्ट्स कर रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं मिसलिनियस कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो उसको लग रहा है कि सस्पिशियस है एनटीए को, तो वो उन्होंने क्लियर लिखा है कि हम उस बच्चे का लॉक खोल करके इंडिविजुअली एक बच्चे का लॉक खोल करके देखेंगे कि इसने पेपर में क्वेश्चन को किस बिहेवियर से अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन कैसे रेस्पॉन्स दिए हैं, और साथ साथ इसका सीसीटीवी कैमरा, एआई टूल से जो सर्विलांस लगा रखे हैं, सारी चीजों के हिसाब से उस बच्चे का पर्टिकुलर बिहेवियर देख करके डिसाइड करेंगे कि यार इसने कहीं चीटिंग तो नहीं कर ली। और उस बच्चे को फिर क्लियर लिखा है कि एग्जाम देने से इसका जो सेशन है उसके सारी कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे, और लिखा है कि आने वाले टाइम में भी उसको एग्जाम से हम डिबार कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, उसके एलिजिबिलिटी को कैंसिल कर दिया जाएगा। यह एनटीए ने क्लियर लिखा है। इस उम्मीद से ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो ऐसी बात सुनने में आती थी कि यार ये चीजें हो रही हैं, उस पे इस बार बिल्कुल लगाम लगने वाली, और एनटीए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने प्रेस रिलीज निकाल करके बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप एग्जाम में किसी भी सस्पिशियस बिहेवियर में फंसने की कोशिश ना करें। आप स्ट्रिक्टली अपने कंप्यूटर पर देख करके एग्जाम को सही तरीके से दें। आप ज़्यादा इधर उधर ताक झाक ना करें, और आप किसी भी तरह के ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट ना हो। अदरवाइज एनटीए आपके सुपरविजन कर रही है, सर्विलांस लेके बैठी है, सीसीटीवी कैमरे से आपको देख रही है, एआई टूल से आपकी एक एक चीज को लॉग्स में देखा जा रहा है। और आप जितने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, जो सस्पिशियस बच्चे होंगे उनके लॉग को खोल करके प्रॉपर तरीके से उनके पेपर अटेम्प्टिंग बिहेवियर को देख करके उनका डिसीजन लिया जाएगा कि कहीं इन्होंने चीटिंग तो नहीं कर ली। तो ये स्कैम को रोकने के लिए एनटीए ने क्लियर एक एक चीज को दे दिया है कि बायोमेट्रिक से बच्चों को एंट्री देंगे, सीसीटीवी सर्विलांस लगा रखें। इस बार इन्होंने एक चीज और लिखी है
ई केवाईसी भी इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कर दिया है फ्रिस्किंग को रोकने के लिए, जो नया तरह का AI टूल हो सकता है या नया तरह का सॉफ्टवेयर है। ये सारी चीजें एनटीए ने प्रॉपरली इस बार इंट्रोड्यूस कर दी हैं जिससे चीटिंग रोके। तो अच्छी बात है, एनटीए इतना प्रयास कर रही है बच्चों के लिए किसी भी तरह के स्कैम को रोकने के लिए और चीटिंग्स वगैरह को, मॉल प्रैक्टिस वगैरह को रोकने के लिए। ये अच्छा कदम है एनटीए ने और उसको स्ट्रिक्टली एनटीए इस बार फॉलो करेगी, क्लियर लिखा है। चलिए गाइस, अपना खूब ध्यान रखें। हमें तो बस आपको एक आगाह करना था कि यार एनटीए इतना अच्छा कोशिश कर रही है तो आप अपनी मेहनत से बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए। आप सबके एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छे जाने वाले हैं, ऐसे हमारा मानना है। और जैसे आपका एग्जाम चालू हुए हैं, अब जो एग्जाम आपका आज होगा उसको 2-3 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे थोड़ा समराइज करके आपको बता पाएं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की कैलकुलेशन क्या आ सकती है। ये आपको पूरे पेपर में मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, एफर्ट्स लगाते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।